मन को गोविंद के चरणों में बांध लो परीक्षित। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा गुरुदेव मन बड़ा चंचल है, कैसे कंट्रोल करो? करना पड़ेगा कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? अरे जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो गुरुदेव ने कहा परीक्षित मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, लगाओ लगाओ, इस बात का ध्यान दो। 4 बातों का ध्यान रखो। जिनका मन नहीं लगता है पूजा पाठ गोविंद में, 4 बातों का ध्यान दीजिए। सुखदेव भगवान बता रहे हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियम स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। मन को जीतना है, सर पहले मन को जीतिए। और मन को अगर जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो, एक जगह बैठने का अभ्यास डालो कुछ देर, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, देर टाइम बढ़ाओ। जब आसन को जीत लोगे, जितासन इसका मतलब है एक आसन पर बहुत देर तक बैठना, आदत डालना, जितासनो। उसके बाद जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से अपने सांस को रोको। प्रातः जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। लेकिन महाराज कलिकाल है गुरुदेव, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे? आप त्रेता की बात करते हैं, कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त बहुत बिरले उठते हैं। शास्त्र कहता है कि 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। हजारों में एक लोग उठ जाते होंगे। अब स्नान देखिए, स्नान कितने प्रकार के हमारे 3 प्रकार के स्नान हैं। पहला है ऋषि स्नान, दूसरा है मनुष्य स्नान और तीसरा है राक्षस स्नान। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। 4:30 बजे के बाद जो स्नान होता है 4:30 बजे और 5 के बीच, यह है ऋषि स्नान। और सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान जो कर लेता है वह है मनुष्य स्नान। और सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है वह राक्षस स्नान। कलयुग में तो महाराज इसकी संख्या ज्यादा, क्या किया जाए? ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, नाइट ड्यूटी करके आए 1 बजे 2 बजे, तो कहाँ उठ पाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त में सो ही रहे हैं, असंभव। लेकिन हो सके तो प्रयास करिए, जल्दी उठिए, प्राणायाम करिए, भगवान का नाम लीजिए, मानसिक चिंता मिट जाती है। भगवान की वंदना स्मरण करने से। और प्रातः काल उठिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन इस कलिकाल में महाराज प्रभाते कप दर्शनम। बेटी पति जी बेड पर भी सोए हैं, 9 बज गया, सूर्य भगवान एकदम आ गए। अरे लाओ जी थोड़ा बेटी का फैसला लीजिए। बेटी बिना ब्रश के बेटी पी रहे हैं। और भी तमाम फैशन प्रस लो। टॉयलेट में जाते हैं, कमोड बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। बाप रे बाप, पेपर पढ़ रहे हैं। क्या अव्यवस्था हो गई है। बहुत सुंदर दिव्य एक प्रसंग आ गया। एक मदालसा नाम की नारी, मदालसा की कथा महाभारत से ली गई है। बड़ी पवित्र आत्मा थी वह नारी मदालसा। वेदांत की ज्ञाता थी, वेद वेदांत। मदालसा के घर जब कोई भी बालक होता उसको तो बच्चे को पालने पर सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती। महाराज छोटा सा बात कि बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो,
ऐसा ऐसा उपदेश करती महाराज, परिणाम यह होता कि वह बालक जब 8-10 वर्ष का होता घर द्वार छोड़कर वन की तरफ चला जाता और वन में जाकर तपस्या करता महाराज। ऐसे करती। एक दिन की बात है, राजा जी ने कहा देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, सब संत हो गए, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको कौन चलाएगा, सब संत महात्मा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरा जो छोटा पुत्र है इसे आप ऐसी शिक्षा मत दीजिए, कम से कम राजपाट को चलाए, राज संभाले। मदारसा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके छोटे पुत्र अलर्क को उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक मंत्र जो है भोजपत्र पर लिखकर ताबीज में डालकर उसे पहना दूंगी। ऐसा किया, अपने सबसे छोटे पुत्र अलर्क को ताबीज पहना दिया है और पति पत्नी वन को जाने लगे। जब वन को जाने लगे तो अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत हो गए हैं, आप भी वन को जा रही हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है, जब कभी तुमको चिंता सताए, जब तुम्हारी बुद्धि काम ना आए, इसे खोलकर पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह बात कहकर दोनों वन की तरफ चल जाते हैं। अलर्क प्रशासन को सुंदर ढंग से संचालित कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है, अलर्क जी महाराज को मानसिक व्यथा आ गई। जब मानसिक चिंता हुई तब माँ की बात याद आई, ताबीज को खोलकर देखा, माँ ने उसमें एक मंत्र लिखा था। कौन सा मंत्र था? संग सर्वात्मना त्याज्य सहचेत्युक्तम न शक्यते सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चेच्छक्तेन सह मुमुक्षाम प्रतीत्कार्यम सेवम तस्यापि भेषजम। लिखा बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, जितना ज्यादा संग बनाओगे उतना परेशान। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। लिखा है संग करना है तो विद्वानों का करो, संत महात्मा करो। संत संग ही भवसागर को पार कराएगा। एक औषधि है महाराज, अलर्क के जीवन को इस मंत्र ने महाराज संवार दिया। इस बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुना। गुरुदेव भगवान कहते हैं जीतेंद्रिय, राजा परीक्षित जितेंद्रिय, जो चौथी बात इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को अपने बस में कर लो। इंद्रियों को जिसने संयमित कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया है, आदर्श बन गया है।